2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। एसआई भर्ती 2021 का मामला अभी निपटा ही नहीं है। नई भर्ती आ चुकी है 2025 की, जो कि 1015 पदों पर है। 800 से ज़्यादा पदों पर पुरानी भर्ती थी, लेकिन पुरानी भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो आयु सीमा की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। जो 2021 की एसआई भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि इसमें कम से कम 5 साल की आयु सीमा में छूट दी जाए। हालांकि इस नई भर्ती में 3 साल की आयु सीमा में छूट दी गई है, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे अभ्यर्थी इस भर्ती से बाहर हो रहे हैं। लेकिन 5 साल छूट देने के बावजूद भी कई सारे अभ्यर्थी हैं जो 1-2 दिन की वजह से बाहर हो रहे हैं। ऐसे में तमाम अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि उनको इस भर्ती में शामिल किया जाए, जो कि 2021 की एसआई भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी हैं, जो कि पेपर लीक और घोटाले की वजह से बाहर हो गए थे। हमारे साथ तमाम अभ्यर्थी मौजूद है। इसके साथ ही राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान भी मौजूद है। हम अभ्यर्थियों से बात करेंगे। इससे पहले हनुमान किसान से जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ पूरा माजरा है और सारे अभ्यर्थी हनुमान किसान के पास में पहुंचे हैं। तो हनुमान जी, लगातार ये जो मांग है वो भर्ती के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से ही उठ रही है, क्योंकि 3 साल की छूट दी है, लेकिन ये बहुत कम है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। तो क्या मांग है अभ्यर्थियों की? देखिए सर, जो एसआई भर्ती 2021 वाली थी उसमें जिस प्रकार का फर्जीवाड़ा सामने आया वो कहीं ना कहीं पीड़ादायक है। और उस भर्ती में ये भी है कि उसमें न्याय संगत चीज़ यही थी कि जो ईमानदारी से लगे हुए हैं उनके साथ भी न्याय हो और जो फर्जीवाड़ा करके जो लगे हुए हैं उनको भी सज़ा मिले। सरकार ने जब इनकी सब कमेटियां रिपोर्ट दे रही थी तो कहीं ना कहीं ये जिक्र किया था कि पुरानी भर्ती में जो अभ्यर्थी थे उनके साथ अन्याय हुआ है और उनका साथ अब न्याय हो, इसके लिए हम उनको एक अवसर देंगे। जब भी हम नई भर्ती निकालेंगे तो तमाम उन अभ्यर्थियों को जो अभ्यर्थी उस एग्ज़ाम में बैठे थे उनको दोबारा अवसर देंगे। यानी कि एज वाला कोई मामला बीच में नहीं आएगा, चाहे 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो। जिस अभ्यर्थी ने 2021 का फॉर्म भरा है वो 2025 वाली एग्ज़ाम का भी फॉर्म भरेगा। ये सरकार का कहना था, सब कमेटियों के जो मेंबर थे उनका ये कहना था। अब जिस प्रकार से 1015 पदों पर भर्ती आई है वो अब तक की एसआई में सबसे बड़ी भर्ती है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन उन अभ्यर्थियों के साथ ये अन्याय है जिन अभ्यर्थियों ने 2021 में दिया और फर्जीवाड़े की वजह से वो वंचित रह गए। अब सरकार कह रही है कि साहब नियमों में 3 साल का ही है, हम 3 साल की छूट दे रहे हैं। ये दोहरी प्रवृत्ति है, हम इसका विरोध कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह राज्य मंत्री जी से यही मांग कर रहे हैं कि इन अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाए। इसमें एक प्रावधान ये किया जाए कि जिन अभ्यर्थियों ने 2021 में फॉर्म भरा था उन तमाम अभ्यर्थियों को 2025 में भी योग्य माना जाए। इतना सा इसमें संशोधन करवाना है, जिससे तमाम वो अभ्यर्थी जो वंचित थे, जिनका सब इंस्पेक्टर बनने का सपना था, जो उन फर्जीवाड़े की वजह से कहीं ना कहीं टूट गया और कहीं ना कहीं अधूरा रह गया, उनका सपना अब पूरा हो सके। 1015 पदों पर एक ऐतिहासिक भर्ती है। आज तक कभी भी इतने पदों पर यह भर्ती जारी नहीं हुई है सर। हमारे साथ अभ्यर्थी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे लगातार। तो आपने पिछली भर्ती का एग्जाम दिया था? जी, मैं पिछली भर्ती के 2 लेवल तक पार कर चुका हूँ, जिसमें काफ़ी अच्छे नंबरों होने के बावजूद भी कहीं न कहीं इस फर्जीवाड़े का शिकार हुआ हूँ, जो अंतिम चरण में सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो हमारी मांग यही थी, जैसे कि हम सरकार से उम्मीद करके बैठे थे कि उस फर्जीवाड़े को कैसे भी करके सोल्व करके हमको न्याय दिया जाए। चूँकि अब जिन्होंने 3 साल की थी, जो 3 साल की छूट है, वो हर साल देते हुए आ रहे हैं, जैसा कि नियम में है पुलिस के। लेकिन आप उन बच्चों का सोचिए जिन्होंने अपना अंतिम चांस होते हुए, जो 2021 में थी, सबका सपना होता है ऐसे ही बनना अपनी ज़िंदगी का, तो उसमें अपना अंतिम मौका होते हुए जिन्होंने जी-जान से मेहनत करी, सिर्फ एक उस फर्जीवाड़े की वजह से अगर अपनी मेहनत से वंचित रह गए, जो पूरी मेहनत बर्बाद हुई, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, इसमें सारी कैटेगरी के बच्चे शामिल होते हैं। अब इन्होंने कहा 3 साल की छूट दे दी जाती है, जैसे कुछ लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि 4 साल की छूट दी जाए, 5 साल की छूट। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो उस बच्चे की क्या गलती है, जिसका जो अपने उम्र के आखिरी पड़ाव तक भी उसने हिम्मत नहीं हारी, वो अपनी पूरी मेहनत से उसने पूरी लास्ट स्टेज पे जाके भी इंटरव्यू तक भी पहुंच के अगर वो सिर्फ उस फर्जीवाड़े के कारण बाहर हुआ है और वो आज इस छूट देने के बाद भी बाहर होता है, तो वो क्या एक मौका के हकदार भी नहीं है? तो आप उसके साथ अपनी न्याय की कैसे परिभाषा सेट करोगे कि आपने बोला है, आपने अपनी सब कमेटी में भी ये चीज़ प्रूव करी है कि आपने न्याय का एक चेहरा दिखाते हुए बिल्कुल लिखा है दोनों रिपोर्ट में, जो आपने भाई मुख्यमंत्री से अप्रूव भी करवाई है, जो कोर्ट में एफिडेविट भी लगा हुआ है। आप एक तरफ तो अपना ये कहना चाह रहे हो कि हम बच्चों के हित के लिए 2025 में जो 2021 वाले पीड़ित हैं उनको उचित सहायता देंगे। उचित, तो उस उचित का मतलब क्या होगा? उस उचित का मतलब यही होता है जो वास्तव में पीड़ित है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम उसके एक पक्ष, जो कोर्ट का निर्णय आएगा वो बात की बात, लेकिन जो वास्तव में पीड़ित तो हैं, ये तो पूरा राजस्थान प्रदेश जान रहा है कि कोई ना कोई बच्चे पीड़ित तो हुए हैं 2021 के। तो उन पीड़ितों के लिए क्या न्याय? और उस न्याय की आपने ही अभी चर्चा करी है आपकी रिपोर्ट में कि उनको उचित तरीके से छूट दी जाएगी। तो हम अपनी मांग यही रखना चाह रहे हैं, जैसे मेरी उम्र के हिसाब से बात की जाए तो अगर आप कुछ छूट देते भी, अगर मेरा उस टाइम जो भी एज रही हो, जो लास्ट मैंने पड़ाव पे हमने मेहनत करी, अब 2025 की भर्ती में अगर मैं 1 दिन से भी ऊपर होता हूँ, जो मैक्सिमम लिमिट है, तो लेकिन मैं पीड़ित तो 2021 की गिना जाऊँगा, तो मेरी क्या गलती थी उसमें? तो मैं तो आपसे यही न्याय की उम्मीद करूँगा। न्याय की उम्मीद सरकार से कर सकते हैं और सरकार ये चीज़ बता भी रही है कि हम आपको उम्मीद करना मदद करना चाह रहे हैं, जो आप अपनी रिपोर्ट में भी शो कर रहे हो
तो हम आपसे यही मांग कर रहे हैं कि आप ये नहीं कह रहे 3 साल 4 साल 5 साल की बात ही नहीं है। जो 2021 में भर्ती में परीक्षा में शामिल हुआ है या फिर जिसने फॉर्म भरा है, जो हकदार है उस चीज़ का कि हम अपनी मेहनत का आखिरी मौका इन फर्जीवाड़े के ऊपर नहीं चढ़ा सकते। हमारी मेहनत का हमें मौका मिलना चाहिए और हम आपसे सिर्फ मौके की मांग कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हमारे साथ स्पेशल कुछ नंबर में प्रॉफिट दो या कुछ भी दो, हम तो अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं सर। तो हम अपनी मेहनत एक एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप हमें उस चीज़ में हमारा उचित मौका दीजिए। और जो आपको भी लगता है, जो आपने मीटिंग में भी पाया है, जो हमारे रिव्यू और जो इतने हज़ारों अभ्यर्थी ने जो फर्जीवाड़े के शिकार हुए हैं उनकी नाराज़गी भी देखते हुए आपने पाया है, आपने उसी के आधार पर फैसला लिया होगा। और कहीं ना कहीं सरकार को भी ये लगा होगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तभी आपने वो चीज़ विचार रखे अपने। तो हम चाहते हैं उन विचारों को इन 2025 में ही सेट कीजिए सर, और हमको कहीं ना कहीं 2025 में शामिल कीजिए। हमारी आपसे ये मांग, हम अपनी मेहनत को उस फर्जीवाड़े के ऊपर पूरी तरह डूबना नहीं चाहते, तो हमारी मेहनत करने का एक मौका जरूर दिया जाए हमको 2025 में। बिल्कुल, तमाम अभ्यर्थियों की यही सरकार से गुजारिश है कि मौका दिया जाए, पीड़ित अभ्यर्थी हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, लगातार अब जो है मांग उठ रही है अभ्यर्थी, उसमें किसमें कितने अभ्यर्थी जो पीड़ित हैं वो परेशान हो रहे होंगे? सर मेरा ये कहना है कि हम सब लोग 2021 सब इंस्पेक्टर भर्ती के पीड़ित लोग हैं। हम सब ने 2021 में हमारे में से कुछ लोगों ने इंटरव्यू भी दिया था, मैंने भी इंटरव्यू दिया था। मैं अंडर 500 में मेरी रैंक थी, लेकिन इस भर्ती में चूंकि फर्जीवाड़ा हुआ था, ये सरकार भी एडमिट कर चुकी है, कोर्ट भी एडमिट कर चुका है। इस कारण से काफ़ी योग्य अभ्यर्थी थे वो इस भर्ती से बाहर हो गए। अब सरकार में माननीय श्री जोगाराम जी कमेटी ने ये रिकमेंडेशन किया था पॉइंट नंबर 4 में कि हम 2021 की भर्ती वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको हम आयु सीमा में छूट देने पर सकारात्मक विचार करेंगे। उन्होंने जब ये नई वैकेंसी 2025 में आउट की है, इस वैकेंसी में उन्होंने मात्र 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, और ये जो एज रिलैक्सेशन है ये पिछली भर्तियों में भी देते हुई आई है सरकार। तो ये जो सकारात्मक विचार की बात कही है, इसमें कथनी और करनी में सरकार का अंतर दिखाई पड़ता है। तो हमारे साथ इसमें अन्याय हो गया, क्योंकि हम इस भर्ती में अपीयर होने से वंचित रह गए। तो हमारी यही मांग है कि सरकार अपने युवाओं को, इनको इस भर्ती में 2021 में जो लोग एलिजिबल थे उनको वापस इस भर्ती में एलिजिबल करे, ताकि इन युवाओं के साथ न्याय हो और इनका सरकार के ऊपर विश्वास बढ़े। और मैं माननीय सीएम साहब को और इस पूरी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने 1015 पदों पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकाली है, लेकिन इन युवाओं के साथ न्याय करके ये हमारा भी विश्वास जीतने की कोशिश करें। धन्यवाद। इन युवाओं के साथ न्याय करने की लगातार मांग कर रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं झुंझुनू से हूँ। मेरी यही मांग है कि सरकार ने जो वादा किया अपनी सब कमेटी की रिपोर्ट में उसे पूरा करे, और हम 2021 के पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनको 2025 वाली भर्ती में शामिल करें। बस यही मांग है सर हमारी। 2021 के जो तमाम पीड़ित अभ्यर्थी हैं लगातार सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि पेपर लीक, फर्जीवाड़े की वजह से ये बाहर हो गए थे। बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ था, इसमें लाखों अभ्यर्थी थे, 8 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, 850 के अप्रॉक्स पद थे। लेकिन इसमें अब अभ्यर्थी सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि 3 साल की छूट देने से बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, 5 साल की छूट देने के बावजूद भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे। लेकिन सरकार ने यह भी दावा किया था कि युवाओं के साथ न्याय करेंगे, एसआई भर्ती के जो भी पीड़ित युवा है, जितने भी पीड़ित युवा हैं, उनके साथ सरकार अन्याय नहीं होने देगी। लेकिन अगर सरकार ने इन युवाओं के साथ न्याय नहीं किया, इनको इस भर्ती में शामिल नहीं किया, तो साफ तौर पर इन युवाओं के साथ अन्याय होगा, कुठाराघात होगा, क्योंकि ये 2021 की एसआई भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी हैं। और 1-2 दिन की वजह से अगर 5 साल की छूट दी भी जाएगी, अभी तो 3 साल की दी है, लेकिन 5 साल की छूट दी भी जाएगी, तब भी 1-2 दिन की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। जो एंड टाइम पर जिसने एग्जाम दिया, पिछली भर्ती में आवेदन किया था और परीक्षा दी थी, उनके साथ न्याय होना चाहिए, यही मांग है। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इन युवाओं के साथ न्याय करती है और कब आखिर सरकार इनकी आवाज़ सुनेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।